ये तय करना है कि यहां पर आदिवासी और पिछड़ों का अपमान करने वाली सरकार चाहिए या आदिवासी और पिछड़ों का सम्मान करने वाली सरकार चाहिए। अगर आदिवासी और पिछड़ों का सम्मान करने वाली सरकार चाहिए तो आपको कमल के निशान पर बहन मीरा मुंडा को बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजना है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, इन्होंने हमेशा आदिवासियों का, ओबीसी का, दलित का अपमान किया है। आज मैं यहां कहने आया हूं, आजादी के 75 साल तक देश में कभी भी आदिवासी बेटा या बेटी देश का राष्ट्रपति नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम किया और आदिवासियों का सम्मान किया। इतने सालों तक नक्सलवाद चलता रहा। नक्सलवाद के कारण हमारे आदिवासी युवा मृत्यु की शरण में गए। विकास नहीं आया, रोड नहीं पहुंचा, बिजली नहीं पहुंची, कारखाने नहीं लगे, रोजगारी नहीं आई। मोदी जी ने 10 ही सालों में झारखंड से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। झारखंड के कई क्षेत्र ऐसे थे जहां सालों तक पानी, बिजली, शौचालय, मकान नहीं पहुंचा। मोदी जी ने उसको पहुंचाने का काम किया। और भाइयों बहनों, 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, हमारे अर्जुन मुंडा ही जनजाति कल्याण मंत्री थे तब मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय मतलब आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम मोदी जी ने किया। 200 कच्चे से देश में 10 आदिवासी म्यूजियम बनने वाले हैं। मैंने जो शहीदों का नाम दिया, भगवान बिरसा मुंडा, बुधू भगत, नीलांबर पीतांबर, तिलका माझी, फूलो जानो, ये सब की प्रतिमा देश के कोने कोने में लगेगी और बच्चे इनके बारे में जानकारी लेंगे। और भाइयों बहनों, ये पोटका की विशाल जन्मदिन को मैं कहने आया हूं। मीरा मुंडा जी के खिलाफ कांग्रेस और जेएमएम वाले प्रचार करने आए तो उनको पूछना कि 10 साल तक आपकी सरकार थी, आदिवासी कल्याण के लिए आपका बजट कितना था? मैं बताता हूं, 10 साल में अंतिम साल 13-14 का आदिवासी कल्याण का बजट इनका 28,000 करोड़ रुपया था। सिर्फ 28,000 करोड़। कितना था भाई? और मोदी जी ने 28,000 करोड़ को बढ़ाकर 2024-25 में 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन चालू किया। 36,000 गांव में आदर्श ग्राम योजना लाए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में 97,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 6400 करोड़ रुपए के खर्चे से 708
एकलव्य स्कूल बनाए, जिसमें अब 1,24,000 आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। पीवीटीजी 15,000 करोड़ की योजना और जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 63,000 गांवों को इसका फायदा होने वाला है। भाइयों बहनों, ये काम जो जिसने किया वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने क्या किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने करप्शन के अलावे कुछ नहीं किया। पोटका वालों, मुझे बताओ, इतनी विशाल संख्या में, वो हजारों की संख्या में, आपने कभी 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे सभी लोग बताओ, देखा है क्या? देखा हो तो मंच पर आओ, अर्जुन मुंडा जी एक साल डालकर सम्मान कर देंगे। देखा है क्या किसी ने? अब देखिए, कांग्रेस के नेता धीरज साहू पर ईडी ने रेड करी और रेड में 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। भाई 350 करोड़ रुपया। अब 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। ईडी के लिए समस्या हुई कि इसकी गिनती कैसे करे। तो जितने भी बैंक में मशीन थे नोट गिनने के, सारे मंगाए। 27 मशीन मंगाए, मगर सभी मशीन गरम हो गए। गरम मशीन भी थक गया। 2 दिन तक गिनती थी हुई। अब मुझे बताओ भाइयों बहनों और युवाओं, ये 350 करोड़ रुपया किसका है? किसका है? ये कांग्रेस का है क्या? जेएमएम का है क्या? अरे मोदी जी ने जो आदिवासी माताओं बहनों और युवाओं के लिए भेजा था, पिछड़े युवाओं के लिए भेजा था, वो 350 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी और जेएम डकार कर गए। मुझे बताओ, ये आलमगीर आलम, इनके पीए के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। 35 करोड़ रुपया कितना बड़ा अमाउंट होता है भाई। अब ये 350 करोड़, 35 करोड़ जिसने युवाओं का लूटा, वो सरकार फिर से लानी चाहिए क्या? जोर से बोलो, लानी चाहिए। भाइयों बहनों, ये समझते हैं कि पैसा डकार कर हम चैन की नींद सोएंगे। मैं आज पोटका की धरती पर वादा कर जाता हूं, मीरा मुंडा को जिता दो, भाजपा सरकार बनाओ, आपकी पाई वसूल कर इनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। इन्होंने 1,000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 300 करोड़ का जमीन घोटाला किया, सेना की जमीन हड़प ली, 1,000 करोड़ का खनन घोटाला किया, हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया, मुफ्त राशन भी इन्होंने ले लिया। भाइयों बहनों, आप चिंता मत करो, आप इनकी सरकार उलट दो, एक एक को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी का। आज मैं पोटका की धरती पर यहां से जेएमएम कांग्रेस के नेता राहुल बाबा को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार चली, 10 साल में आपने झारखंड को क्या दिया? राहुल बाबा, हेमंत जी, पोटका वो तो हिसाब लेकर आना, वो लोग नहीं लाते हैं। मगर भाई, मैं तो बनिए का बेटा हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं पूरा। हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए?
देखिए 10 साल तक सोनिया, मनमोहन, हेमंत सोरेन की सरकार ने 84,000 करोड़ रुपया 84,000 करोड़ रुपया झारखंड को भेजा। कितना भेजा भाई बोलो तो? और मोदी जी ने 14 से 24, इन्होंने 4 से 14 तक 84,000 करोड़ रुपया भेजा। मोदी जी ने 14 से 24 में 3,90,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। 3,90,000। अब ये बच्चे, युवा जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, आपके गांव में आया है क्या पैसा? अरे बोलो भाई, आया है? जोर से बोलो, आया है? कहां गया? कहां गया? मोदी जी ने तो भेजा था, कहां गया? एक कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आपके 3,90,000 करोड़ रुपया खा गई है भाई, खा गई है। अब हिसाब किताब आपको करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? तो इसका रास्ता बताता हूं। बहन मीरा मुंडा के निशान कमल पर बटन दबाइए, बाकी का हिसाब हम कर देंगे, आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, मैं आज यहां कहने आया हूं, एक एचटी लाइन होता है, हाई टेंशन लाइन होता है ना, इसमें से सीधी आपके घर में बिजली आती है क्या? बीच में ट्रांसफॉर्मर चाहिए ना। एचटी लाइन सीधी आपके घर में डालेगी तो घर जल जाएगा ना। तो मोदी जी की सरकार जो है ये एचटी लाइन जैसी है। इसमें से विकास का पैसा झारखंड के लिए आता है, मगर बीच में जो ट्रांसफॉर्मर है ना, ये हेमंत सोरेन की सरकार है। अब ये ट्रांसफॉर्मर जल गया है, समझ में आता है? ये जल गया है। अब आपके घर में बिजली आ सकती है क्या? तो क्या करना चाहिए जले हुए ट्रांसफॉर्मर का? बोलो, क्या करना चाहिए? अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और कमल फूल की सरकार लाओ। मैं आपको बताकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए, झारखंड को हम देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे मित्रों।